शर्मा का बयान भी सामने आया है। ये सरकार की जिम्मेदारी है, दुर्गा पंडाल पर गड़बड़ी होती है, सरकार की जिम्मेदारी है ये सब, और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके से बयान दिए जाते हैं। तो उषा ठाकुर के बयान पर पीसी शर्मा ने भी पलटवार किया है, कहा है कि सरकार की जिम्मेदारी होती है अगर गड़बड़ी होती है तो। पंडालों में आइडेंटिटी कार्ड याद हो रहा है, गरबा पंडालों में आइडेंटिटी कार्ड लगाकर लोगों को सरकार क्या कर रही है? आपकी सरकार, ये फेलियर सरकार का है। आप धर्म से अध्यात्म मंत्री हो, सब आपकी जिम्मेदारी है। एक भी होता है तो जिम्मेदार आप होगे। और इस मामले पर सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। काजी सैयद अनस अली का बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि जहां गलत काम हो रहा है या दिक्कत है वहां जरूरी हो आईडी। दूसरी तरफ त्योहारों में एक दूसरे के यहाँ आना जाना लगा रहता है। हमारी संस्कृति एक दूसरे को बुलाने की भी है, और आईडी लेकर आना हो तो इसको गलत होता है। गरबा एक फेस्टिवल है। उषा ठाकुर जी ये जो बयान दे रही हैं, ये एक उनका जो मजहबी त्यौहार है, उस त्यौहार में एक दूसरे को बुलाया जाता है। हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का मरकज है, तो ये तो एक सरासर गलत बात है। मैं समझता हूँ कि आप गरबे में किसी को बुला रहे हैं, या हम ईद पे किसी को बुलाएं तो आधार कार्ड चेक करके बुलाएं। इस तरीके से कोई गैर कानूनी कहीं काम हो रहा है या कोई ऐसा काम हो रहा है जिसमें आपको डर है, अंदेशा है, तो वहाँ बिल्कुल आप आधार कार्ड चेक करें। मगर जहाँ तक मैं समझता हूँ इस मुल्क के अंदर कि एक दूसरे के यहाँ त्योहारों पे जाते हैं लोग, तो क्या आधार कार्ड लेके जाएंगे? और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी वासु चौरे भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वासु, एक ऐसा मसला मंत्री उषा ठाकुर ने उठाया है जिसको लेकर लगातार चर्चाएं होने लगी। एक तरफ कुछ लोग उसका समर्थन भी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार हमलावर है और काजी साहब भी विरोध में है। हालांकि कैसे देखा जा रहा है इस पूरे मसले को, आपसे समझना चाहेंगे वासु। बिल्कुल, देखिए जल्द ही नवरात्रि का जो पर्व है वो शुरू होने वाला है और बड़े पैमाने पर गरबों का आयोजन मध्य प्रदेश में भी होता है। खासतौर पर जो महानगर हैं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, यहाँ पर बड़े बड़े गरबों का आयोजन होता है। हजारों की संख्या में जो युवक युवतियाँ हैं वो पहुँचते हैं और गरबा करते हैं। लेकिन अगर बीते सालों की हम बात करें तो कहीं ना कहीं गरबों को लेकर विवाद के मामले भी सामने आए थे। जब लव जिहाद के कुछ कनेक्शंस हैं वो भी गरबा उत्सव जो होता है उससे निकले थे, जिसके चलते उषा ठाकुर का ये पूरा स्टेटमेंट सामने आया है। और उनके बयान के अगर मायने निकाले जाएं तो कहीं ना कहीं उनके कहने का ये मतलब है कि सावधानी बरती जाए ताकि कहीं पे भी विवादास्पद स्थिति क्रिएट ना हो और बाद में किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो। लेकिन उनके स्टेटमेंट को लेकर विपक्ष जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रहा है, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। और जो मुस्लिम समाज के जो नेता हैं उनका ये कहना है कि अगर हर जगह आइडेंटिटी दिखाना जरूरी हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा, तो वहां पर जो धार्मिक सौहार्द होता है, एक गंगा जमुना तहजीब का जो बात इस मामले में होता है। शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच दिल्ली से इस वक्त की एक बड़ी खबर हम बता दें, एमपी कांग्रेस के प्रभारी मुकुल वासनिक ने इस्तीफा दे दिया है। राज्य के प्रभारी के पद से इस्तीफा दिया है। जयप्रकाश अग्रवाल को राज्य का प्रभारी बनाया गया है। सोनिया गांधी ने उन्हें नियुक्त किया है। आपको बता दें कि मुकुल वासनिक एमपी कांग्रेस के प्रभारी जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जयप्रकाश अग्रवाल उनकी जगह अब एमपी कांग्रेस का जिम्मा संभालेंगे। राज्य का नया प्रभारी बनाया गया है जयप्रकाश अग्रवाल को। सोनिया गांधी ने उन्हें नियुक्त किया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अशरफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अशरफ, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से जोड़कर इसको हम देख सकते हैं क्योंकि पूरी तरह से कांग्रेस अब तैयारी कर रही है कि कांग्रेस को सशक्त बनाया जा सके। कैसे देखते हैं इसे? बिल्कुल, देखिए ये जो आज कदम उठाया गया है, राज्य के प्रभारी पद से मुकुल वासनिक ने इस्तीफा दिया और उनकी जगह जयप्रकाश अग्रवाल को प्रभारी नियुक्त किया गया है, वो इसी वजह से कि संगठन को जयप्रकाश अग्रवाल ज्यादा समय दे सके, तो आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में ज्यादा समय दे सके। पार्टी के अंदर जो या संगठन के अंदर जो कमियां हैं जहां पे को दूर करना जरूरी है और जहां पर कार्यकर्ताओं को और मजबूती के साथ उनका प्रोत्साहन करना, उनका में ऊर्जा का संचार करना, ये सब काम मुकुल वासनिक अभी नहीं कर पा रहे थे। उनके पास काम की ज्यादा बोझ था, उनके पास दूसरे काम भी ज्यादा हैं, तो उधर लगे हुए थे। इस वजह से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से मुक्त करने का आग्रह कांग्रेस अध्यक्ष से किया था और उसको तुरंत मानते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने उनका जो इस्तीफा है उसे मंजूर कर लिया और उनकी जगह जयप्रकाश अग्रवाल को नियुक्त किया। जयप्रकाश अग्रवाल ज्यादा समय दे पाएंगे और जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसमें वो ज्यादा समय देंगे और जो संगठन को लेकर कैसे मजबूत करना है, कैसे आगे चलना है,
पार्टी की नीतियों को क्या क्या है, कैसे कैसे कांग्रेस के साथ आम लोगों को जोड़ना है, तो ये काम अब जयप्रकाश अग्रवाल का रहेगा। मुकुल वासनिक इतना समय नहीं दे पा रहे थे, उनके पास पार्टी के और संगठन के दूसरे काम है, तो उनमें व्यस्तताओं को ज्यादा रहते थे, लेकिन अब जयप्रकाश अग्रवाल को उनकी जगह बनाया गया और उम्मीद की जा रही है कि 2000 विधानसभा का चुनाव के मद्देनजर अब वो ज्यादा समय पार्टी के लिए देंगे और चलिए देखना होगा अशरफ किस तरह का बदलाव कांग्रेस में देखने को मिल सकता है। शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। बात करेंगे एनटीए की, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2022 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। राजस्थान की तनिष्का ने देश में टॉप किया है। तनिष्का ने एग्जाम में 720 में से 715 अंक हासिल किए हैं। रायगढ़ के ओम प्रभु ने छत्तीसगढ़ में पहला स्थान हासिल किया है। ओम प्रभु का ऑल इंडिया 44वां स्थान है और ओम ने अपनी पढ़ाई रायगढ़ के केंद्रीय विश्वविद्यालय से की है। और इधर ओम के पिता कृष्ण कुमार माइनिंग इंजीनियर हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को दिया है। नीट 2022 के रिजल्ट आ चुके हैं और रायगढ़ के ओम प्रभु ने छत्तीसगढ़ में पहला स्थान हासिल किया है। बता दें ऑल ओवर रैंक 44वां है और छत्तीसगढ़ में पहला स्थान मिला है। हमारे साथ ओम प्रभु हैं, बात करेंगे कैसे सफलता मिली और कितने घंटे पढ़ाई करते थे, क्या कुछ रणनीति थी। ओम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। बताइए रणनीति कैसे रही इस यहाँ तक पहुंचने में। हाँ, तो सबसे पहले ये इससे डिफिकल्ट एग्जाम जो ऑल इंडिया लेवल के होते हैं उनके लिए आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी और प्लान चाहिए होता है। तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी और प्लान का मतलब होता है कि सबसे पहले आपको एक शेड्यूल कोर्स होना चाहिए, उसके साथ कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी के साथ आपको 2 ईयर पढ़ना होता है। तो ये ओवरऑल आपको प्लान रखना होता है नीट के लिए। पूरे प्लान के साथ जो है उन्होंने तैयारी की। परिवार में कौन कौन है, कैसा है, खुशी का माहौल है, क्या है, अभी परिवार में कितने लोग हैं, कौन कौन है आपके घर में। तो एक्चुअली हम लोग 6 लोग हैं, मेरे मम्मी, मेरे पापा और मेरे एक बड़े भैया हैं जो IIT मद्रास से MS कर रहे हैं। मेरी दीदी हैं जो IIT हैदराबाद से PhD कर रही हैं और मेरी एक और दीदी हैं जो ऑलरेडी BDS डॉक्टर डेंटिस्ट हैं और मैं चौथा भाई। अच्छा, आपकी क्या प्लानिंग है कि कौन क्या करना चाहते हैं अभी। तो एक्चुअली मेरा अभी 44 रैंक आया ऑल इंडिया के नीट में, तो मेरे को एम्स दिल्ली मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगा। तो एम्स दिल्ली से हम 5.5 साल का MBBS कोर्स करेंगे। फिर उसके आगे में कौन सा स्पेशलाइजेशन सुपर स्पेशलाइजेशन करना उसके बारे में एग्जैक्टली अभी नहीं सोचा है। पापा क्या करते हैं आपके। पापा अभी माइनिंग इंजीनियर हैं CCL में। क्या अभी जब पता चला कि टॉप किया है आपने तो कितना खुशी हुआ है, परिवार वालों का भी फोन आ रहा है, रिश्तेदारों का भी, कौन कौन आपको अभी तक बधाई दे चुके हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आपने पहला स्थान हासिल किया है। हाँ, तो सबसे पहले मेरे जितने भी रिश्तेदार रहे हैं सभी लोगों ने बधाई दिया और कई उनके छोटे मेरे कज़न लगते हैं तो वो भी स्ट्रेटेजी पूछें कि भाई कैसे पढ़ना है, कैसे आगे करके अप्रोच करना है। तो और मम्मी पापा तो काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं इन चीज़ों में। चलिए, ये थे रायगढ़ के ओम जिन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम जो है देश भर में रोशन किया। हरपाल सिंह खूंटे, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायगढ़ से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।